शादी से पहले जमींदार रहलू, शादी के बाद चौकीदार रहलू। शायरी भी बड़ी बढ़िया पढ़ी है। ढप ढप बजाने से गाना बजाना नहीं होता। अरे वाह, अब हम लोग आपकी तरह तानसेन नहीं भाई। ना ना, लेकिन इस बात का गर्व है कि हमारे परिवार में एक सुरीला कलाकार कोई है। हाँ। आप इसी तरह बने रहें। ये ढप ढप वाली बातें बंद करो। लेकिन मैं कहूंगी मेरे देश के इस पानी को देखो, मेरे देश के इस पानी को देखो, पानी की बहती रवानी को देखो, और मुन्नी और शीला की जवानी है बेशर्मी की हद। मुन्नी और शीला की जवानी है बेशर्मी की हद। अरे जवानी देखनी है तो झांसी की रानी की देखो। जवानी देखनी है तो झांसी की रानी की देखो। अभी आप देश के बारे में तमाम बातें सुन रहे थे, और जब देश की बातें आई तो मैं चाह रही हूँ उसी धुन पर आपको 4 पंक्तियां सुना दूं और एक भजन बढ़िया सा सुना दूं। बिल्कुल। उसके बाद हमारे मंच पर बिटिया कल्पना जी बैठी हैं। हाँ। एक गीत उस बिटिया का हो जाएगा। और क्या, ये बड़ा सौभाग्य है, जिन कलाकारों को लोग पेमेंट देकर बुलाते हैं वो लोग अपने आप इस दरबार में बैठे हैं। हाँ। तो उनकी भी हाजिरी लग जाए। हमारे शिवानंद भैया भी यहाँ बैठे हैं। हाँ। बहुत अच्छे रचनाकार हैं, और जब कल्पना जी का कार्यक्रम होता है तो उनके साथ लिखते भी हैं। और क्या, अच्छा लगता है जब कलाकार एकत्र होकर आते हैं और कलाकारों का मनोबल बढ़ाते हैं। चलिए मेरी तरफ से आप 4 पंक्तियां सुन लें। अभी आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छा गीत अभी आपने एक राष्ट्र पर पढ़ा। क्या मिलिए ऐसे लोगों से, ये हो गए। फितरत छिपी रहे। अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी हो। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने सुनी है देश के बारे में। चीन पाकिस्तान सब आएंगे चरण चूमने को। और क्या, लोग देखते ही भाग जाएंगे इनके। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ मुकेश मधुल जी, मेरे उद्गार क्या है देश के प्रति। अधिकतर लोग यहीं का अन्न खाते हैं, यहीं का पानी पीते हैं, यहीं पर रहते हैं, लेकिन यहीं के लोग भारत माता से गद्दारी करते हैं। क्या बात बड़े, यहीं के राज दूसरे देश तक दे देते हैं। तो मैं ऐसे गद्दारों के लिए कह रही हूँ, सुनिएगा। क्या, जिनको भारत माता की जय बोलने में शर्म लगती है, मैं ऐसे घुसपैठियों के लिए कह रही हूँ। जिनको हो तकलीफ जरा भी, जिनको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, के जिनको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में,
तो एक नहीं 36 गोलियां मार दो उनके सीने औलादों की। हमारे भारत के वीर कहते हैं कि क्षमा दया आप छोड़ो, भाषा बोलो औलादों की, खाल खींच लो आतंकवाद के नाजायज औलादों की। और भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, लेकिन कुत्ते पागल हो जाए तो फिर गोली मारी जाती है। जिनको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने। एक नहीं 36 गोलियां दाग दे उनके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दे उनके सीने में। देखिए ऐसे पापियों के लिए करना क्या है? क्या सैनिक व्यभिचारी लगते हो, हमारे देश के सैनिकों का अपमान करते हैं। मैंने तमाम ऐसे वीडियो देखे कि हमारे भारत माता के सपूत चलते हैं और दूसरे देश के लोग उनकी बेइज्जती करते हैं। तो सैनिक व्यभिचारी लगते हो जिनकी सोच विशैली में, और देश द्रोहिणी नाग पले हो जिनकी दोनों थैली में। देशद्रोहिणी नाग पले हो जिनकी दोनों थैली में, और भारत के टुकड़े करने की, भारत के टुकड़े करने की जिसने मनसा पाली हो, गाय गुरु गायत्री गीता, गाय गुरु गायत्री गीता, पर यदि नजरें काली हो, पर यदि नजरें काली हो, पर यदि नजरें काली हो। अगर गाय गुरु गायत्री गीता गंगा माता अपनी माता पर नजरें काली हो, तो गद्दारी का जहर भरा हो, गद्दारी का जहर भरा हो जिस कम वक्त कमीने में, अरे गद्दारी का जहर भरा हो जिस कम वक्त कमीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ, और हर देश के वीरों के मन में ये सम्मान होता है देश का। क्या बात है? तो राष्ट्र प्रतीकों के प्रति चिन्ह में, के राष्ट्र प्रतीकों के प्रति चिन्ह में आदर का उद्गार नहीं। भैया मेरी पंक्ति सुनिएगा, कि राष्ट्र प्रतीकों के प्रति चिन्ह में आदर का उद्गार नहीं, और मातृभूमि और राष्ट्र भूमि से जिनको सच्चा प्यार नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कह रही हूँ
कि भारत की गौरव गरिमा की जिसमें बहे रसधार नहीं, तो उन कुत्तों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं। रहने का अधिकार नहीं, रहने का अधिकार नहीं। उन कुत्तों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं। तो बिच्छू बनकर जो चिपके हैं, अरे बिच्छू बनकर जो चिपके हैं भारत लाल नगीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। एक पंक्ति और जोड़ रही हूं। देखिए, धरती माँ इसी आंगन में अपने यहाँ पालती है हमें। सूर्य निकलने से पहले ये नहीं देखता मेरी रोशनी हिंदू पर पड़ेगी या मुस्लिम पर पड़ेगी। सवाल बेटे सवाल। पेड़ फल देने से पहले नहीं सोचता कि मुझे हिंदू खाएगा या मुस्लिम खाएगा। नदियां पानी देने से पहले नहीं पूछती कि इसको हिंदू पिएगा या मुस्लिम पिएगा। हम लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं। अरे हमसे अच्छे तो ये परिंदे, ये पक्षी होते हैं जो कभी मंदिर पर बैठ जाते हैं, कभी मस्जिद पर बैठ जाते हैं। लेकिन जो लोग इस देश में रहकर इस देश के साथ गद्दारी करते हैं, अगर इस देश के साथ गद्दारी ना की होती तो मेरा दावा है पुलवामा हमले में 40 जवान एक साथ नहीं मारे जाते। ये केवल कुछ गद्दारों का काम था। तो मैं कह रही हूँ, क्या जिस धरती पर रहते हैं छोटा बेटा छोटा। क्या बात, क्या बात। सभा बने कुछ गद्दार जिस धरती पर रहते हैं उससे ही छरछंद करें। मेरी पंक्ति सुनिएगा, अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसे गद्दारों के लिए कह रही हूँ, जिस धरती पर रहते हैं उससे ही छरछंद करे, तो उनसे कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करे। रोटी खाना बंद करे, रोटी खाना बंद करे। उनसे कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करे। अगर इतने बात वाले हैं तो धरती माँ का अन्न त्याग देना चाहिए, क्योंकि 3 रंग की विजय पताका, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो 3 रंग की विजय पताका जब नभ में लहराती है, क्रांति शांति हो भारत माता घी के दीप जलाती है। घी के दीप जलाती है, घी के दीप जलाती है। शांति शांति हो भारत माता घी के दीप जलाती है। तो राजनीति जो गंदी करता, इसी देश की आड़ में राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। राजनीति जो गंदी करता काशी और मदीने में, और जिनके मन में प्यार उमड़ता पाकिस्तान कबीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो
की जय बोलिए धरती माता की जय बोलिए अपनी अपनी माता की जय